हेलो हाय नमस्ते आदाब स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। कल हमने बात किया था बंगाल में जो अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ उस पर हमने बात किया था। तो बंगाल हमने देख लिया था। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किधर बढ़ेगी, हमने बताया था आपको ना कि जब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी को इससे फ़ायदा होता है और भारत में जितने भी छोटे छोटे राज्य होते हैं सब क्या होते हैं, बाहर निकल कर आते हैं और कंपनी को इससे फ़ायदा होता है। तो सबसे पहला जो बैटल कंपनी लड़ेगी वो बंगाल में लड़ेगी और बंगाल में शाह आलम सेकंड से वो क्या करेगी, वहाँ की दीवानी अपने हाथ में ले लेगी। और उसके बाद आप देखोगे कि वहाँ से वो इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे कि 1770 में यानी कि 1770 में अकाल पड़ेगा और जिसकी वजह से बंगाल की 1/3 आबादी मौत के मुंह में चली जाएगी। अब धीरे धीरे अंग्रेज क्या करेंगे, वहाँ से आगे बढ़ेंगे और कोस्टल एरियाज में आएंगे, ठीक है, यानी मैसूर। तो आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं। तो अगर मैसूर के संस्थापक की बात करें तो मैसूर का जो संस्थापक था वो हैदर अली था, ठीक है, यानी 1761 से 1782 टाइम पीरियड है। तो हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ दो युद्ध लड़े, ठीक है। तो हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध जो हुआ उसको क्या बोला गया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1767 यानी 1767 से और 1769 तक, ठीक है। और दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो 1780 से 84 तक। तो ये डेट हम याद रखेंगे। और सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका जो बेटा टीपू है वो क्या बनता है, मैसूर का शासक बनता है, ठीक है। यानी द्वितीय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। इतनी बात हम याद रखेंगे। तो हैदर अली के बाद उसका बेटा क्या बनता है, शासक बनता है टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है, ठीक है, शेरे मैसूर कहा जाता है। और इसे इंग्लिश में हम याद रखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखता है, इंग्लिश में टाइगर ऑफ मैसूर लिखता है लेकिन हिंदी में क्या, शेरे मैसूर, ठीक है। तो इस बात पर हम गौर करेंगे। टीपू सुल्तान क्या करेगा, सबसे पहले टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से अपनी मित्रता को बढ़ाएगा, क्योंकि फ्रांसीसी क्या थे, अंग्रेजों के दुश्मन थे। तो टीपू सुल्तान क्या करेगा, उसने अपने पिता की हार देखी थी, इसलिए वो टीपू सुल्तान सबसे पहला काम करेगा कि फ्रांसीसियों से मित्रता की और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण करेगा। अपनी सेना का क्या करेगा, आधुनिकीकरण करेगा, अंग्रेजों से लड़ने के लिए पहले से ही रणनीति बनाएगा सब। और उसके बाद टीपू सुल्तान ने क्या किया, मालाबार तट यानी जो कोस्टल एरियाज था, मालाबार तट से होने वाले जो अंग्रेजों के व्यापार थे उसको क्या करेगा, टीपू सुल्तान रोक देगा। जब वो इस व्यापार को रोकेगा, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी हरकत में आएगी। कंपनी वहाँ से मालाबार तट से क्या करती थी, तो कंपनी मालाबार तट से काली मिर्च, इलायची खरीदती थी और चंदन की लकड़ी भी, मतलब इसका व्यापार करती थी। और टीपू सुल्तान क्या करेगा, इस पर रोक लगा देगा। उसके बाद टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध होगा। तो टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो युद्ध होगा वो कौन सा युद्ध होगा, तो थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध, यानी कि थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध। इसका टाइम अगर देखें तो टाइम क्या है, 1790 से 1792, ठीक है। यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस बात को भी याद रखेंगे। और हम यहाँ याद रखेंगे कि सेकेंड में जो टीपू क्या बोलते हैं, हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो बैटल हुआ था तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। और टीपू सुल्तान के समय कौन था, तो गवर्नर जनरल इस समय कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है। उसके बाद इस बैटल के बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होगा, 1799। और इस युद्ध को बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम भी कहा जाता है,
ठीक है, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम भी कहा जाता है। और इस समय यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड ब्लेजली था। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। और इसी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान अपनी राजधानी बचाते हुए, उसकी राजधानी क्या थी टीपू सुल्तान की? तो श्रीरंगपट्टनम, अपनी राजधानी को बचाते हुए क्या होता है? मारा जाता है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मैसूर का एक पुराना राजवंश था जिसका नाम था वडियार राजवंश, उसके हाथों में कंपनी क्या कर देती है? उस राज्य को सौंप देती है और कंपनी वाडियार वंश के साथ क्या कर लेती है? सहायक संधि कर लेती है। राजा बनाकर क्या कर लेती है? सहायक संधि कर लेती है। हाँ ठीक है, आगे समझते हैं। अंग्रेज मराठा संबंध की बात करते हैं तो आपको पता है कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठा और अफगानों के मध्य। इस युद्ध में अफगान जीत जाएंगे और मराठा लोग हार जाएंगे। और इस हार का फायदा कौन उठाएगा? इस हार का फायदा कंपनी उठाएगी। इसलिए क्योंकि मराठों के हारने के बाद मराठों में क्या हो जाएगा? छोटे छोटे राज्य यानी छोटे छोटे राजा निकल के आएंगे, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, मराठा सरदार। अब ये क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे और इसी का फायदा कौन उठाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी उठाएगी। इस बात को हम समझें कि 1761 में पानीपत के तृतीय हार के पश्चात, युद्ध के हार के पश्चात मराठे कमजोर हो गए और पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठों में आपसी संघर्ष आरंभ हो गए। इनके बीच क्या होने लगा? आपसी संघर्ष होने लगे और इसी का फायदा उठाकर कंपनी क्या करेगी? मराठों से युद्ध करेगी। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1775 से 1782 इसका टाइम पीरियड है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। इस युद्ध के पश्चात साल भाई की संधि हो जाएगी। भाई दोनों पक्ष लड़ेंगे लेकिन क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में एक सालबाई नाम की जगह है, वहां पर क्या होगा? संधि हो जाएगी। ठीक है, संधि हो जाएगी। उसके बाद से सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। ठीक है, इस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड ब्लेजली था। और मराठों की तरफ से पेशवा कौन थे? पेशवा बाजीराव सेकेंड थे। ठीक है, पेशवा बाजीराव सेकेंड, इतनी याद रखेंगे। अगर थर्ड मराठा आंग्ल मराठा की बात करें, आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो इसका टाइम क्या है? 1817 से 19। और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग था और पेशवा बाजीराव सेकंड। तो ये पेशवा बाजीराव सेकंड यहाँ पे भी और आगे भी पेशवा बाजीराव सेकंड भी। ठीक है, तो इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद थर्ड मराठा आंग्ल युद्ध के बाद पेशवा को पूना से हटाकर, क्योंकि पूना क्या था? पूना जो था मराठों का हेड क्वार्टर था। ठीक है, पूना से हटाकर कानपुर के पास एक बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया जाएगा और उन्हें पेंशन दी जाने लगेगी। यानी पेंशन के भरोसे क्या होगा? अब रहना पड़ेगा। तो आज की क्लास में इतना ही और कल की क्लास में हम बात करेंगे कंपनी ने कैसे कैसे पॉलिसीज लाई, यानी राजनीतिक पॉलिटिकल पॉलिसीज यानी राजनीतिक नीतियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।